हरे कृष्णा। स्वस्थ रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है नो कांटेक्ट। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स है, ये रहेगा आज का टॉपिक। ये है ऑप्शन नंबर 1 और ये है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 के लिए 5 कार्ड लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 और ये 5। एक और ये 2। आप देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 और ये 5। 1 और ये 2। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 नो कांटेक्ट। उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आप दोनों में से किसी का भी ये साइन हो सकता है। यहाँ पे जो कलर है वो रिप्रेजेंट करता है पैशन को। तो इस पर्सन के दिल में लॉट्स ऑफ पैशन है और कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट करता है सॉर्ड्स को, यानी कि ये इंसान चाहता तो है कि बात करनी है, लेकिन जैसे हम अपने दिल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं वैसे ही इसने ये दिल के ऊपर जो हाथ रखे हुए हैं और क्रॉस बना के रखा है, वैसे ही वो खुद को रोक रहा है कि नहीं 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 ऐसा चल रहा है। तो 2 बातें हैं जिसके बारे में शायद वो खुद से ही लड़ रहा है। एक मन शायद कह रहा है कि बात करनी है और दूसरा मन कह रहा है नहीं करनी है। तो इस पर्सन की खुद से ही कुछ लड़ाई चल रही है। यहाँ पे भी जो चांद है वो थोड़ा सा उल्टा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही उनके इमोशंस जो है, चांद रिप्रेजेंट करता है मन को, तो उनके जो इमोशंस है वो उलट पुलट हो रहे हैं। और जैसे यहाँ पे आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, हाथ तो खुले हुए हैं, चाहे तो ये आँखों पे से पट्टी उतार के सामने का नज़ारा देख सकता है, लेकिन इस पर्सन ने हाथ में ये सॉर्ड्स होल्ड करके रखी है। वैसे ही उन्होंने अपने आँखों पे पट्टी बांध के रखी है, जिसकी वजह से वो सच्चाई को देखना नहीं चाहते। देख नहीं सकते, ये सच्चाई नहीं है क्योंकि उनके हाथ खुले हुए हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझ के वो पट्टी अभी तक नहीं हटाई है। हो सकता है उनका मन इस पट्टी को हटाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ है जिसके वजह से उनके आँखों पे कुछ पट्टी बंधी हुई है और उसी थॉट की वजह से शायद वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है द सन। सन का कार्ड सबसे बेस्ट माना जाता है टैरो में। जैसे ये चाइल्ड की एनर्जी है, उसको कोई फिक्र नहीं है, वो घोड़े पे सवार होकर खुशी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। पीछे की तरफ छोटे छोटे फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, वो भी सनफ्लावर हैं।
सनफ्लावर तभी खिलते हैं और वो सूरज की तरफ ही उनका चेहरा होता है। तो जब सूरज निकलता है तो वो फूल अपने आप उस दिशा में टर्न लेते हैं और खिल उठते हैं। वैसे ही ये बच्चा जो है वो बहुत खिलखिला रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये हॉर्स है, यानी कि वो खुशी को लेके आगे की बढ़ने के बारे में सोच रहा है। ये जो सूरज है वो भी मुस्कुरा रहा है। तो इन रियल ये पर्सन भी चाइल्ड लाइक एनर्जी में है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, 2 पल में उन्हें कुछ चाहिए होता है, वो खुशी में यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं, फिर अगर उन्हें कुछ चोट लगती है तो वो रोने लग जाते हैं। ऐसे ही शायद इस चाइल्ड की एनर्जी में वो पर्सन है, मतलब थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं। लेकिन सन का कार्ड आपके लिए आया है, मतलब आपकी लाइफ में जो भी निगेटिविटी थी इस पर्सन को लेके वो मोस्टली दूर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो यहाँ पे जो कप्स हैं ये 4 है और ये ऊपर की तरफ ये 4 है। यहाँ पे भी जो चांद है वो उदास है। तो ये जो पर्सन है उसने हाथ में कुछ पकड़ रखा है। वो अगर चाहे तो ये कप जो यहाँ पे है उसमें से कोई कप हाथ में ले सकता है, चाहे तो उस कप से यहाँ का पानी पी सकता है, या उस कप में जो कुछ भी रखा हुआ है वो उसको लेके आगे की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन ये पर्सन इन कप की तरफ पीट करके कुछ ख्यालों में डूबा हुआ है। वाटर रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को। तो यहाँ पे जैसे ये पानी बह रहा है तो ऐसे ही वो खुद के ख्यालों में, वो सोच में डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो कप है यानी कि उनके दिल के जो इमोशंस हैं वो उन्हें इग्नोर करके बैठा है और जिस वजह से वो उदास फील कर रहे हैं। उन्हें पता है कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, या फिर आप भी उनके बारे में इमोशनली कितना फील करते हैं, आप दोनों का एक दूसरे के प्रति कितना प्यार है। लेकिन फिर भी अगर उस पर्सन ने ठान लिया है कि मुझे उस प्यार को नज़रअंदाज करना है तो वो दिल से तो दुखी ही होगा ना। और यही एग्जैक्टली हो रहा है इस पर्सन के साथ। पहले ही हम देख चुके हैं 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। तो उसको पता है कि क्या है, लेकिन फिर भी वो ना कह रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये चाइल्ड लाइक एनर्जी है। जैसे बच्चे ज़िद पे उतर आते हैं वैसे ही उन्होंने कुछ ज़िद पकड़ रखी है, कुछ नादानी में ऐसा सोच रहे हैं। किंग ऑफ रॉड्स यानी कि फायर साइन, तो एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, या फिर ये जो पर्सन है वो इस तरह से खुद के इमोशंस को होल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पे भी वो किंग है, यानी कि वो किसी को भी ऑर्डर दे सकता है। पूरा एम्पायर उसके सामने है, उसकी प्रजा होती है, वो सब कुछ हैंडल कर सकता है। किससे कम्युनिकेट करना है, किसको संदेशा भेजना है, किसको अपॉइंट करना, ये सब वो अथॉरिटी फिगर रखता है। लेकिन फिर भी ये सोच में डूबा हुआ है। वैसे ही वो पर्सन जो है वो खुद बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच में डूबे हुए हैं। और यहाँ पे जो लियो दिखाई दे रहा है यानी कि शेर है, वैसे ही उनके माइंड में जो थॉट्स हैं वो पैशन को लेके बहुत ज़्यादा तो है, लेकिन फिर भी ये अंदर जैसे शेर है कि वो ऐसे वाइल्ड दिखाई दे रहा है, और सामने की तरफ से तो ये इंसान एकदम शांत दिखाई दे रहा है। ऐसे ही उसके अंदर शायद ये चल रहा है और वो सामने से दिखाई रहा कि वो शांत है, लेकिन इन रियल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब उनके अंदर ही अंदर ये लड़ाई चल रही है। तो अगर ये पर्सन अपने खुद के ही अंदर जो शेर बैठा हुआ है उसके साथ अगर लड़ रहा है, कभी ये शेर हावी होने की कोशिश करता है तो कभी ये पर्सन, तो ऐसा अगर चल रहा है तो वो खुद के ही अंदर डूबे हुए हैं ख्यालों में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे ये जो पर्सन है वो हाथ से कुछ बना रहा है। अर्थ साइन हो सकता है, यानी कि टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 पेंटिकल्स तो उसने बना चुके हैं, और तीसरा पेंटिकल के बारे में वो कुछ शायद तैयारी कर रहा है, लेकिन वो उसमें डूबा हुआ है, वो मेहनत कर रहा है। ऐसे ही पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं मटेरियल थिंग्स को। तो शायद कुछ हो सकता है कि किसी मटेरियल थिंग्स के बारे में, फिर जॉब से रिलेटेड कोई बात हो, फैमिली से कुछ रिलेटेड बात हो, कोई लग्जरियस थिंग हो, तो ऐसी किसी बात में शायद वो इस वक्त डूबे हुए हैं। लेकिन वो जो काम उनका चल रहा है उस वक्त भी शायद वो सोच ही रहे हैं। राहों में, तो उन्हें पता है कि उनकी प्यार की जो राहें हैं
वो कहाँ तक पहुँच रही है और आप दोनों एक दूसरे की राहों में हैं या नहीं, इसके बारे में भी वो सोच रहे हैं। बदल जाना, तो उन्हें लगता है अगर आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं तो उन्हें लगता है कि शायद आप बदल गए हैं, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि या उनसे अगर आपने कभी कहा था कि आपको बदलना पड़ेगा तो क्या वो बदल सकते हैं, क्या उनके लिए ये पॉसिबल है। कोई आदतें हो सकती है जो शायद आपको पसंद नहीं और आपने कभी जिक्र किया हो सकता है कि ये मुझे पसंद नहीं, ये अच्छा नहीं लगता, ये चेंज हो जाए तो आप परफेक्ट हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो शायद उस बदलाव के बारे में वो सोच रहे हैं और ख़ुद से ही वो सवाल कर रहे हैं कि क्या सच में वो बदल सकते हैं और बदलना चाहते हैं आपके लिए। पल भर, तो पल भर भी शायद उन्हें चैन नहीं पड़ रहा है। इन रियल तो वो बात करना ही चाहते हैं, इसलिए वो पल भी उन पे काफ़ी भारी पड़ रहा है। वापस मुड़ना, तो हो सकता है उन्हें लगता है कि वो कहीं आगे बढ़ने के लिए उन्होंने रास्ता चूज़ किया है और आपकी तरफ फिर से कांटेक्ट करना यानी कि उनके लिए वापस मुड़ना हो सकता है। तो अगर वो वापस मुड़ गए तो क्या उन्हें बदलना पड़ेगा या वो बदल रहे हैं इसलिए वापस मुड़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ वो सोच रहे हैं। और इंसान का ईगो होता है ना, वो कभी कभार हर्ट कर देता है, वो दिल के खिलाफ जाता है। दिल जो चाहता है वो ईगो बोलता है नहीं ये करोगे तो ये गलत है, वो तुम्हें ऐसा समझेगा या समझेगी, दिल का बुरा हाल। तो ये तो क्लियर ही है कि ये सब जो कार्ड आए हैं वो यही बता रहे हैं कि आपके कांटेक्ट में वो नहीं है, इसलिए उनके दिल का हाल तो बहुत बुरा है। तो इसका मतलब यही है कि वो उनके सिर पे जो बातें हावी हो रही है वो थोड़ी सी ईगो से रिलेटेड है। देखते हैं उनका लव मैसेज क्या है। यू ट्रीट मी लाइक यूर प्रिंसेस। तो यहाँ पे अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है जो ये रीडिंग देख रही है तो वो कहना चाहते हैं यहाँ पे आप प्रिंसेस की जगह प्रिंस ले सकती हैं। तो जैसे एक प्रिंस होता है, प्रिंस चार्मिंग की एनर्जी होती है, या फिर उसे जैसे ट्रीट किया जाता है कि ही और शी इज़ द प्रायोरिटी, वैसे ही आप हमेशा उन्हें ट्रीट करते हैं, उन्हें उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी बातों की उतनी ही केयर की जाती है जैसे एक रॉयल फैमिली की बिहेवियर होता है। तो उन्हें आपका वो जो बिहेवियर है, जो आप उनके साथ बिहेव करती है, वो बहुत याद आ रहा है। यू ऑलवेज़ गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। तो उन्हें पता है कि अगर वो तकलीफ़ में फील करते हैं खुद को और ऐसा पल आता है कि किसी के साथ वो इमोशंस शेयर करने हैं जो दिल को तकलीफ़ देते हैं, तो उस वक्त अगर उनके दिल में कोई नाम आता है तो वो होता है आपका। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं नो कॉन्टैक्ट, उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। नाइट ऑफ रॉड्स यानी कि फायर साइन। तो एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, आप दोनों में से किसी की ये एनर्जी हो सकती है। तो जहाँ पे ये पर्सन है, इसके जो क्लॉथ का जो कलर है यानी ड्रेस का, वो रिप्रेजेंट करता है पैशन को। तो इस पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैशन है और पैशनेटली वो कुछ सोच रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वैसे ही शायद उसको लग रहा है कि आप उन पहाड़ों के पीछे हैं, तो उसकी नज़रों के सामने आप नहीं हैं। तो वो सोच रहा है कि अगर उसको अपने वो पैशनेट थॉट आप तक पहुंचाने हैं तो उसको ये सारा सफ़र तय करना पड़ेगा और तब जाके वो कहीं आपके पास रीच कर पाएगा। तो नाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो ऐसे ही स्पीडी थॉट उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं रिगार्डिंग पैशनेट अबाउट यू। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का। तो ये ट्रम्प कार्ड होता है। एंजल्स उसको वेकअप कॉल दे रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो, उसको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि समवन इज़ रियली थिंकिंग एंड केयर फॉर यू एंड डीपली हैविंग लव फॉर यू। तो उसको ये एहसास दिलाने की कोशिश हो रही है कि आपके दिल में उनके लिए जो सच्चा प्यार है उसकी अहमियत समझने का ये वक्त है। तो ये एंजल की तरफ से उनको इशारा दिया जा रहा है और ये एंजल आपको हेल्प कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे ये पर्सन है, मेल है, एक फीमेल है और एक चाइल्ड है, तो
ऐसे ही कभी वो अपनी मेल की यानी कि मास्कुलिन एनर्जी में जा रहे हैं, तो कभी थोड़ी फेमिनिन एनर्जी में, यानी वो आपकी नज़रों से जब खुद को देखते हैं या उस नज़रिए से समझने की बात कोशिश करते हैं कि न जाने अगर वो क्या मेरे बारे में क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है, ये भी उनके दिल में चल रहा है। और कभी कभी वो चाइल्डिश एनर्जी में भी जा रहे हैं, जैसे हमारे अंदर एक बच्चा छुपा हुआ होता है, वैसे ही वो इस पूरे सर्कल से गुज़र रहे हैं। कभी उन्हें लगता है नहीं, आई एम द राइट, मुझे जो डिसीजन मैंने लिया है वही सही है। कभी कभार उन्हें लगता है नहीं, मेरे लिए जो मेरा अपना है वो क्या सोच रहा है, मुझे सोचना चाहिए। और कभी उनको यही लगता है कि नहीं, केयर फ्री, जो हो रहा है होने दो, या फिर जो हो जाएगा वो देखा जाएगा। ऐसा वो बिहेव कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ये अवेकनिंग कॉल दिया जा रहा है। 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये पर्सन खुद के इमोशंस में डूबा हुआ है और वो चाहता है कि कहीं से मुझे ये कप ऑफ़र हो जाए। तो अगर ये कप की विश कर रहे हैं तो एंजल उन्हें बता रहे हैं कि वो कप तुम्हें मिल रहा है, कोई तुम्हारी तरफ वो कप, सच्चे प्यार का कप ऑफ़र कर रहा है, उसकी तरफ देखो। तो अगर ये पर्सन सामने की तरफ देखे तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये कप उसके लिए ही है। ऐसे ही किसी एनर्जी में वो इस वक्त है। नेक्स्ट है 4 ऑफ रॉड्स, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये जो पर्सन है वो खुद के ख्यालों में खो के ऐसे ही फूल तोड़ रही है, और एक एक फूल तोड़ते हुए शायद वो अपने ख्यालों को साइड बाय साइड कर रहे हैं। और ये जो पर्सन है वो देख रही है कि इसका एग्जैक्टली क्या चल रहा है, ये आखिर चाहती क्या है। तो अगर ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, तो ऐसे ही वो खुद के ख्यालों में उलझे हुए हैं और साइड बाय साइड एक एक ख्याल को साइड में रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये फूल ख़त्म नहीं होने वाले। वैसे ही उनके हार्ट में जो भी थॉट्स आने वाले हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो ये पर्सन सिर्फ ख्यालों में खोया हुआ ही है, और शायद आप इस एनर्जी में हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या चल रहा है, ये चाहता क्या है या चाहती क्या है। 8 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि एयर साइन, मतलब जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो जैसे यहाँ पे एक फीमेल पर्सन है, उसको किसी ने बांध के रखा है, ऐसा अगर सच भी मान ले तो हो सकता है वो खुद के ही इमोशंस में बंधे हुए हैं। लेकिन ये जो भी सॉर्ड्स है वो उसको कुछ हानि नहीं पहुंचा रही है, ना ही उसको कुछ तकलीफ़ होगी इन सॉर्ड्स से। ये सिर्फ सॉर्ड्स उसके साइड में है। लेकिन अगर ये दिल ही दिल में सोच रही है कि मुझे ये सब सॉर्ड तकलीफ़ देने वाली है, मैं थोड़ा भी हिल जाऊंगी या हिल जाऊंगा तो मुझे चोट लगेगी, मुझे कट हो सकता है, तो ऐसा ही शायद वो अपने ही ख्यालों में उलझे हुए हैं। जब थोड़ा सा हिलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि इजीली ये सॉर्ड्स साइड हो जाएंगे और वो थोड़ा सा तो आगे हिल सकते हैं, पूरी तरह से नहीं लेकिन थोड़ा सा। और उनकी ज़ुबान पे कुछ बंधा हुआ नहीं है, आँखों पे ज़रूर पट्टी है, लेकिन ज़ुबान से वो बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर उन्हें कोई तकलीफ़ है और वो आपको उस तकलीफ़ के बारे में बता दें तो हो सकता है आप उसको अच्छी तरह से समझ ले या फिर उन्हें कुछ सॉल्यूशन दें। लेकिन ये वो पर्सन कर नहीं रहा है, वो ज़ुबान से कुछ भी नहीं कह रहे। ये भी लड़की अगर चाहे तो किसी को आवाज़ दे के बुला सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वो किसी को भी मदद के लिए शायद नहीं बुला रही है। राह देखना, तो शायद उन्हें पता है कि आप उनकी राह देख रहे हैं, या फिर वो आपके टेक्स्ट की राह देख रहे हैं। सुकून, तो शायद वो सोच रहे हैं कि उनके बिना क्या आप सुकून में हैं, क्या आपकी ज़िंदगी में आपने सुकून पा लिया है। या फिर हो सकता है वो ये भी सोच रहे हैं कि आप दोनों अगर कांटेक्ट में नहीं हैं तो उनकी ज़िंदगी का सुकून क्या सच में उन्हें मिल रहा है। उम्मीद, तो किसी बात को लेके उन्हें उम्मीद तो ज़रूर है। हो सकता है वो राह देख रहे हैं और आपका टेक्स्ट आ जाए, ये उन्हें उम्मीद है। ख्वाबों में, तो मोस्टली वो आपसे ख्वाबों में मिल रहे हैं, यानी कि उनके जो भी सपने हैं वो आपसे ही रिलेटेड है, लेकिन ज़ुबान से तो वो कह नहीं रहे हैं। तुम्हारी चाहत, तो आपकी चाहत तो है उनके दिल में, लेकिन वो कम्युनिकेशन कर नहीं रहे हैं। हो सकता है आपकी तरफ से पहल हो, इसलिए वो
आपके लिए राह देख रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से मैसेज क्या है। योर पेशेंस इज़ अनरियल, मतलब उन्हें पता है कि आप में जो पेशेंस है, यानी कि आप उनको जिस तरह से हैंडल करती है या करते हैं गुस्सा दिखाए बिना, वो कॉमन बात नहीं है, ये आपकी खूबी है। आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस। तो उन्हें ऐसा लगता है, इसका मतलब यही है कि वो जानते हैं कि वो जितनी भी चाहे बेवकूफ़ी वाली हरकतें क्यों ना करें, उन्हें उस बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि आप तब भी उनसे उतना ही प्यार करोगे। उस प्यार में कभी कोई कमी नहीं हो सकती, इतना उनको आपके प्यार पे भरोसा है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।